चलो आ जाओ भाई, सिंपल इंटरेस्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ठीक है, सीएमए वालों के लिए भी, साथ में सीए वालों के लिए भी, ठीक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है और इसको करने में मजा आता है, क्यों? क्योंकि ये अपना नॉर्मल लाइफ से रिलेटेड है। ओके, सिंपल इंटरेस्ट, हाँ, ऐसे लिखने से अगर तेरे एक में बहुत क्या बोला यार, तुम लोग ना जलते हो लगता है मेरे हैंड राइटिंग से। कोई दिक्कत है क्या? नंबर अच्छे से आएगा, तुम लोग अच्छे से पढ़ो। ओके प्लीज फोकस करेंगे। तो देखो यार एकदम डायरेक्ट अपन चलते हैं। एक है राम और दूसरा है श्याम, ठीक है, जो कि अमीर है और दूसरा कम अमीर है। बेइज्जती, मतलब सीधा बेइज्जती कर दो और कुछ नहीं, ठीक है। हाँ प्लीज फोकस करेंगे भाई, ठीक है। तो जो कम अमीर मतलब राम को कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई, ठीक है, क्या खरीदना था अपने को नहीं पता, उसमें ज्यादा घुसते नहीं अपन, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, क्या, कुछ पैसे की। अब वो गया श्याम के पास और श्याम को बोला कि भैया मेरे को कुछ पैसे की जरूरत है, कुछ सामान खरीदना है तो पैसा दे दो। लेकिन श्याम कोई ऐसा मतलब अमीर आदमी है और अमीर आदमी ऐसा बनते नहीं है कि जब कोई भी बन जाए, थोड़ा सा प्लानिंग रहता है। तो श्याम बोला चल ठीक है मैं तेरे को पैसा दे दूंगा, ठीक है। मैं बोला श्याम बोला कि कितना पैसा की जरूरत है, तो राम बोला मात्र 100 रुपए की जरूरत। कोई कंफ्यूजन की बात? मात्र 100 रुपए की जरूरत है, ठीक। तो श्याम बोला कि ठीक है मैं 100 रुपए पैसा तेरे को दे दूंगा। श्याम बोला मैं 100 रुपए पैसा दूंगा, लेकिन फ्री में नहीं दूंगा, तुमको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पैसा मेरे को पर ईयर देना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया क्या बोला मैंने? ठीक है, अब उसको मैं लिख रहा हूं। जो बोरोड अमाउंट है जो राम ने लिया वो क्या है भाई? प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू को सीधा पी से डिनोट करूं, ठीक है, पी इज इक्वल टू 100, इतना लिया। श्याम ने क्या बोला कि मुझे एक्स्ट्रा पैसा चाहिए पर 100 के पीछे पर ईयर। ध्यान से सुनना, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। पर 100 रुपए के पीछे, एक 100 रुपए के पीछे मुझे पर हर साल कुछ अमाउंट चाहिए। तो बोला कितना अमाउंट चाहिए? राम ने बोला, तो उसने बोला 10 रुपए दे देना। समझे कि नहीं? पर 100 के पीछे, एक 100 रुपए के पीछे एक साल में मुझे 10 रुपए दे देना। तो मैं क्या लिखा? 10% पर एनम। समझे कि नहीं? अगर मैं इस तरीके से लिखूं 10% पर एनम, ठीक है, तो परसेंट पर 100 के पीछे 10 रुपया। समझे कि नहीं परसेंट कैसे आया है? पर 100 के पीछे 10 रुपया हर एक साल। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, तो ये वो बेस है जिस बेसिस पे वो एक्स्ट्रा पैसा मुझे देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेट। कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, अच्छा। राम बोलता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तुरंत तुरंत तो एक साल के अंदर पैसा रिटर्न करना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो श्याम बोलता है ठीक है तू 3 साल ले ले चल, 3 साल में मेरे को पूरा पैसा दे देना विद एनी विद एक्स्ट्रा मनी, ठीक है। एक साल में एक्स्ट्रा मनी कितना देगा राम श्याम को? दारू पी है क्या? 30 रुपए बोल दिया सीधा, इतना क्लियर समझा रहा हूं फिर भी। देखो, एक साल में कितना रुपया दे रहा है वो पर 100 के पीछे? 10 रुपया। 2 साल में, 3 साल में? कोई कंफ्यूजन? चीजें समझ में आई? एक बात क्लियर हुआ? हाँ, नहीं बोलना बोलना, ओके कोई बात नहीं। तो यहां पे ध्यान दो भाई, पर ईयर कितना देगा? प्लीज फोकस करेंगे, ठीक है। पर 100 के पीछे 10 रुपया, दूसरा एक साल में 10 रुपया, तीसरा एक साल में 10 रुपया, तो टोटल कितना रुपया हो गया? 30 रुपया। ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ये जो एक्स्ट्रा मनी है, ठीक है, इसको प्यार से क्या बोलेंगे? इंटरेस्ट। क्योंकि ये सिंपली आ गया इसलिए इसको क्या बोलेंगे? सिंपल इंटरेस्ट। कोई कंफ्यूजन? चलो भाई इस एग्जांपल को लिखो, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
नहीं, अभी तो फिलहाल एक्स्ट्रा 30 रुपए दिया है, 100 रुपये रखा हुआ है। एकदम बढ़िया से समझना ना, एकदम ताबड़तोड़ बेस है। धीरे से हम लोग एन्युटी तक जाएंगे, और वो एन्युटी का क्वेश्चन बनाने के लिए, बहुत अच्छे से बनाने के लिए, ऐसा इसी का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा होना चाहिए। नहीं, विदाउट टेबल करेंगे अपन। हाँ, वो इस समय बहुत इजी लगेगा तेरे को। टीचर अलग रहा होगा ना। जस्ट सेम उसके जैसे। लॉग डिफिकल्ट था, क्यों? टीचर अलग था, कॉन्सेप्ट तो सेम है। इस बार एकदम इजी लगेगा, रिलैक्स। हाँ रियली, इजी लग रहा है कि नहीं मैथ्स? मतलब ऐसा नहीं कि एकदम आ गया मेरे को, ऐसा नहीं, बट पहले से। अब अब घुस के अंदर निकलेगा ना, वो मजा आएगा, फिर मार्क्स मिलेगा। नहीं नहीं, वो पेपर में निकलना चाहिए। हाँ, वो देखो, पैसा दे रही है क्या उसको? तो इधर बैठ भाई, इंटरेस्ट में चल, इधर सीधा बैठ, इधर देख और जो भी देखना है। ओके, हो गया क्या इतना? चलो आगे बढ़े। ओके, क्या 3 साल के बाद राम जो है केवल 30 रुपए देगा? नहीं, 30 रुपए तो देगा ही देगा, उसके साथ क्या देगा? जो प्रिंसिपल वैल्यू 100 रुपए भी देगा। ठीक है, तो ये जो सिंपल इंटरेस्ट और ये 100 रुपीज है, इसको मिक्स करें, अगर ऐड करें, एडअप करें, तो इसको क्या बोलते हैं? अमाउंट। कोई हिंदी मीडियम से है क्या? इसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है, ओके। तो नहीं पूछना है ना, इधर ध्यान दे। ओके, प्रिंसिपल वैल्यू को मूलधन बोलते हैं, रेट को दर बोलते हैं, और टी को समय, टाइम, है ना? चलो, ऑल क्लियर। और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। ऑल क्लियर। ये एक बेसिक क्वेश्चन था, जो अपन मुंह जबानी और कॉन्सेप्ट को देखते हुए अपन आसानी से ऐसे ही निकाल लिए। लेकिन अगर कॉम्प्लिकेशन थोड़ा सा आया, कि अगर प्रिंसिपल वैल्यू बोल देता है 12,331, 12,331 रुपया 50 पैसे, तब मुश्किल होगा। अब कैसे 100 पर 100 के पीछे निकालोगे? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। या फिर रेट को दे दिया 12.5% पर एनम, तब पर 100 के पीछे मुश्किल होगा। या फिर टाइम को दे दिया 3.5 ईयर, तब थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ताबड़तोड़ फॉर्मूला है, और वो फॉर्मूला को देख लो भाई। पहला फॉर्मूला है हमारा सिंपल इंटरेस्ट के लिए, एस आई इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई रेट मल्टीप्लाइड बाई टाइम डिवाइडेड बाई 100, पीआरटी अपॉन 100। एकदम बेसिक। चलो इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट हमको निकालना है 12,331 रुपया 5 पैसा, मतलब 50 पैसा, मल्टीप्लाइड बाई 12.5% मल्टीप्लाइड बाई टाइम 3.5 ईयर, होल डिवाइडेड बाई 100। प्लीज आंसर बोलेंगे। ओके, क्या था एकदम? 53.948। इतना आ रहा है? थोड़ा ज्यादा आएगा लग रहा है, कुछ भी बोल रहे हो। हाँ, वही बोल रहा हूँ। अरे 100 से डिवाइड करने के बाद भी इतना नहीं आएगा ना। हाँ, 12,000 का तो 53 रुपया देगा। ओके, 5395.03। ये आपका इंटरेस्ट है ना भाई? ये हमारा पहला बेसिक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इस कॉन्सेप्ट के मैक्सिमम क्वेश्चन इससे बनेंगे। हो गया, आगे बढ़े।
नाउ प्लीज फोकस। अब 3.5 ईयर खत्म हो चुका है, 3.5 ईयर खत्म हो चुका है। सिंपल इंटरेस्ट तो मेरे को मिलना ही है, साथ में प्रिंसिपल वैल्यू साथ में मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, अमाउंट। ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। एग्जांपल के तौर पे अमाउंट इज इक्वल टू, अभी के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 5395.03 प्लस 12,331 रुपया 0.5 ऐड करेंगे, कितना आ रहा है भाई, 17,726.5 53 आ रहा होगा, चलो ठीक है। ऑल क्लियर, चीजें एकदम क्लियर है। एकदम बेसिक को दिमाग में रखो ना, एक एक पॉइंट जो बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े। दूसरा फॉर्मूला, ए इज इक्वल टू, क्या एसआई की जगह में पीआरटी अपॉन 100 लिख सकता हूं? क्या बोल रही थी? ओके, पीआरटी अपॉन 100 प्लस पी। ठीक है, फिर से तू लेट हो गई है, इतना ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट छूट गया। हाँ, और किसका, बाकी लोगों को छूटेगा, तेरा बस हो क्या गया उधर से। चलो इधर देख। अच्छा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अभी अमित सर आएंगे ना, 7 बजे से रहेगी क्लास, तब फिर बताना कि हो पाया रहे कि नहीं। ओके, हो गया भाई। हाँ ध्यान देंगे भाई, वही सेम कॉन्सेप्ट है, मैंने बस क्या किया, एसआई की जगह में पीआरटी अपॉन 100 रखा है। ठीक है, और पी को कॉमन ले लूंगा सीधा, तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाए, पी बाहर आ गया इधर, और ये हो गया आरटी अपॉन 100 प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। और ये हमारा सेकेंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जहां पे कुछ जगह पे ये डायरेक्ट यूज होगा। ठीक है, मैक्सिमम चीज तो पहले ही फॉर्मूला बन जाता है, बट कुछ जगह पे ये यूज होगा। ठीक है, हाँ हाँ, पी को कॉमन निकाले, पी को कॉमन निकाले यहां से, तो पी पी कॉमन निकला तो आरटी अपॉन 100 बचा, और पी को कॉमन निकाले +1। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, इसके बहुत इजी क्वेश्चंस बनते हैं, इसके बहुत ही इजी क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत प्यारे, रियली। मतलब मान के चलो कि तुम इसमें एक्सपर्ट हो, एसआईसीआई में, तो मतलब सिंपल इंटरेस्ट में, है ना यार, है कि नहीं, उधर सिंपल इंटरेस्ट में मैक्सिमम लोग एक्सपर्ट रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखने से पहले आंसर, चलो कोई बात नहीं। ये ले देख राम श्याम। ठीक है, ये एग्जांपल है, फॉर्मूला अपन डायरेक्ट यहां से लिए। अरे हाँ चल ठीक। ओके प्लीज फोकस करेंगे। इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, इतना ही बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट के लिए। इससे ही हर एक क्वेश्चन बनेगा, सिंपल इंटरेस्ट का हर एक क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर तुम सही तरीके से इसके कॉन्सेप्ट को पकड़े रहोगे तो। ठीक है, तो नोट्स में लिखेंगे। फर्स्ट, इफ प्रिंसिपल वैल्यू, पी लिख दिया सीधा मैंने, प्रिंसिपल वैल्यू एंड rate are fixed, then simple interest is equal, simple interest r equal होना चाहिए, r equal for equal interval of time। समझे ये बात को, बढ़िया से लिखो इसको। if principal value and rate are fixed, then simple interests are equal for equal interval of time।
बहुत सारे सिंपल इंटरेस्ट आएंगे, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले 3 साल का 10 10 10 आया था। 1 साल का कितना रुपए लिए थे? 10। दूसरे 1 साल का 10। तो इक्वल इंटरवल के लिए मेरे को क्या मिल रहा था? इक्वल इंटरेस्ट मिल रहा था। एक ताबड़तोड़ कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसको दिमाग में बैठा के रखेंगे। फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, unit of rate and time must be same। मतलब रेट को कैसे लिखा जाता है? R% पर एनम। तो ये जो पर एनम है ना, ये हमारा सेम होना चाहिए। जैसे कि अपना टाइम दे दिया यहाँ पे T ईयर, पर एनम 1 साल और ईयर दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्टली फॉर्मूला को यूज करूंगा। समझे कि नहीं? ये पर एनम को मैं क्या बोल सकता हूं? पर ईयर भी बोल सकता हूं, है ना? हाँ ठीक है, पर ईयर मतलब एवरी ईयर, पर ईयर बोल रहा हूं तो एवरी ईयर की बात हो रही है ना? चलो, तो ये जो एनम है, एनम मतलब ईयर है। अगर यहां पे भी ईयर लिखा हुआ है, टाइम भी ईयर में दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। लेकिन अगर कहीं दोनों में अगर मंथ या फिर कुछ क्वार्टर आ गया, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली अपने को चेंज करना पड़ सकता है। जब क्वेश्चन आएगा तो बताएंगे। कोई कंफ्यूजन की बात? एग्जाम्पल के तौर पे देख लो। जैसे रेट मेरे को दे दिया R% पर एनम, लेकिन टाइम मुझे दिया हुआ है 6 मंथ। अब कैसे करूंगा? 12 महीना का मुझे रेट लग रहा है। हाँ, अब कैसे करेंगे देखो भाई, 12 महीना का मुझे रेट लग रहा है और मेरे को पेमेंट करना है 6 महीने में। मैं एक्स्ट्रा 6 महीने का रेट क्यों लगवाऊं? शिट यार। हाँ, इतनी बातें क्लियर हुई? देख लो भाई, यूनिट सेम होना चाहिए बोला मैं ना, यूनिट। क्या बोला यार? आएगा, धीरे से आ जाएगा। ये बातें क्लियर हुई? कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलो, अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ओके, आगे बढ़े। लिख ली? चलो, ये 5 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी है, इसको फटाक से सॉल्व करेंगे। ये अभी 5 क्वेश्चन जो दे रहे हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन को जस्ट ट्राई करना है, नहीं बनेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5 को पहले ट्राई करो, डाउट होगा बताएंगे, ठीक है? नहीं नहीं, लास्ट में बताना, पहले 5 को एक बार ट्राई कर लो 5 मिनट के अंदर। ठीक। बाकी लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी ट्राई करो। इसके लिए फिक्स टाइम तुम्हारा 5 मिनट तो ज्यादा हो जाएगा, 3 मिनट में ट्राई करो। 1 मिनट हो चुका है। किसना? हाँ हाँ, उतना ही था। कुछ एक्स्ट्रा रहा होगा तो फिर अपन बात भी कर देंगे, है ना? बाकी उतना ही है अभी। खुद से सॉल्व करेंगे भाई, कोई किसी का कॉपी नहीं करेगा।
क्वेश्चन को एक ही बार ट्राई करेंगे, दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। जल्दी से सबका एक एक बार अटेम्प्ट हो गया मेरे को बताना, चाहे गलत हो या सही, एक ही बार ट्राई अटेम्प्ट लेंगे ना। पहला का तो मेरे ख्याल से सबका आंसर आ गया होगा, है ना। सेकंड का भी आ गया होगा, सेम है। 4.5 है, उसको 4.5 ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं ना। फोर्थ आ गया। एक ही बार सॉल्व करेंगे, कोई गलत हो गया करके रिपीट नहीं करेगा, एक बार सॉल्व करके छोड़ेंगे आंसर को, टाइम वेस्ट होगा नहीं तो। हाँ, आई सिंपल इंटरेस्ट है, आई इज इक्वल टू पीआरटी अपॉन 100, फॉर्मूला सेम है। हो गया सबका, नहीं हुआ। पीआरटी वाला, ये सेकंड नंबर क्वेश्चन तो बहुत इजी है, पहले जैसा ही है। हाँ, थर्ड वाला। हाँ ठीक है ना, बता देते हैं, अभी क्लियर करेंगे सब। हो गया, सॉल्व करना शुरू करें। इधर हो गया, और कोई ट्राई कर रहा है? हो गया, चलो। हाँ, पहला क्वेश्चन देखो भाई, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन, सिंपल इंटरेस्ट किस पे लगता है, प्रिंसिपल वैल्यू पे। तो हमारा सबसे पहली बात, जो 3500 है वो आपका क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू है। P इज इक्वल टू 3500, टाइम हमारा 3 ईयर, और रेट 12% पर एनम। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हो गया होगा, सबका आंसर आया, किसी को बताने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड नंबर, प्रिंसिपल वैल्यू 5000 दिया है, रेट हमारा 15 दिया हुआ है, और 4.5 का मतलब क्या लिख सकते हैं, 4.5, रेट हमारा 15% है ना, ये लिखा हुआ है। तो पीआरटी अपॉन 100 से डायरेक्ट सॉल्व हो गया, किसी को कंफ्यूजन, किसी को भी? चलो ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन, प्रिंसिपल मुझे 5000 दिया हुआ है, टाइम 1 ईयर दिया है, और इंटरेस्ट दे दिया है, यहां पे थोड़ा हल्का ट्विस्ट है। पी मेरा 5000 दिया है, रेट रेट नहीं दिया है, उसको निकालना है, टाइम 1 ईयर दिया है, और सिंपल इंटरेस्ट 300 दिया है। अब इसको देख लो भाई, करना क्या है। फॉर्मूला मुझे याद है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, ठीक है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 रुपया है, प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 5000 है, रेट मुझे नहीं पता है, टाइम मेरा 1 ईयर है, डिवाइडेड बाई 100। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ नहीं है, आर मेरा जिधर साइड है न्यूमरेटर में प्रॉपर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 100 को ट्रांसफर करूंगा, किधर जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में न्यूमरेटर के साथ, ठीक है। 5000 मल्टीप्लाइड बाय 1 5000 ही होगा, तो रेट को जगह पे रखो और 5000 को ट्रांसफर करो। और 5000 क्योंकि न्यूमरेटर में है और मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में, जब ट्रांसफर होगा किधर आ जाएगा, डिवीजन के फॉर्म में, डिनोमिनेटर में, ठीक है। अब 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 करो, 30,000 डिवाइड बाय 5000 करो, आंसर आ जाएगा। कितना परसेंट, 6%। सभी का आंसर आया, क्लियर है एकदम। चलो, हाँ प्लीज फोकस, इतनी बात क्लियर है। हाँ, फोर्थ नंबर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। हमको अमाउंट दिया हुआ है 7200, और प्रिंसिपल वैल्यू दिया 4500। क्या अमाउंट, सिंपल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल का कोई फॉर्मूला रिलेशन देखे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले, बिल्कुल देखे हैं। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अमाउंट मेरा 7200 है, प्रिंसिपल वैल्यू 4500 है, प्लस सिंपल इंटरेस्ट मुझे निकालना है, हो जाएगा। क्या आ रहा है, चलो 27 और 27, ओके ठीक है। अब चलो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन में आ जाओ।
प्रिंसिपल वैल्यू मेरे को 12,000 दिया हुआ है, अमाउंट मेरे को 16,500 दिया हुआ है। ठीक है, इसको थोड़ा लिख लेता हूं मैं। 12,000 अमाउंट 16,500। क्या मैं यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकता हूं? क्या मैं यहां से अमाउंट में से प्रिंसिपल वैल्यू माइनस करूं तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा? निकाल लो फटाक से, यही फॉर्मूला से जाना है तुम लोग को हर बार। वो डायरेक्ट एक फॉर्मूला जरूर दिया हुआ है, बट तुमको हमेशा एस आई इजिकल टू पीआरटी से जाना है। कितना हो जाएगा भाई? 4,500। कोई कंफ्यूजन की बात? अब मुझे प्रिंसिपल वैल्यू पता है, सिंपल इंटरेस्ट पता है, और साथ में टाइम पता है। टाइम कितना है? 2.5 ईयर। कोई कंफ्यूजन की बात? चलो भाई आ जाओ। ये वाला वही ए इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, ट्रांसफर कर देगा सीधा एस आई करके लिख दिया मैं, ए माइनस पी। ठीक है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पी की वैल्यू 12,000, 12,000। रेट मुझे नहीं पता है। टाइम क्या दिया है? 2.5 ईयर, होल डिवाइड बाई 100। और सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 4,500। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हो गया। 100 को सबसे पहले ट्रांसफर करेंगे तो 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 कर लो, या फिर अपॉन, क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन में तो अपॉन में क्या आ जाएगा? 12,000 मल्टीप्लाइड बाई 2.5। अब इसको कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेंगे भाई। 4,500 लिखा, मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, और डिवाइडेड बाई 12,000 किया। कोई कंफ्यूजन की बात? अब जो आया हुआ है उसको फिर से डिवाइड करूंगा किससे? 2.5 से। हाँ, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात होती है, जो भी वैल्यू आती है उसको मैं कहां लिखता हूं? न्यूमरेटर में लिखता हूं। तो इंटू नहीं करेंगे, अब उससे डिवाइड। ये जो 37.5 जो आया हुआ है वो किधर है? न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर में, और जो डिनोमिनेटर में भी 2.5 ही है, तो अपन क्या करेंगे? डिवाइड। समझे कि नहीं? हाँ, एक बार इसको कंप्लीट करता हूं, फिर तुरंत दोबारा और समझाता हूं। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई किया मैंने क्या? 2.5, और आंसर आ गया अपना 15। ठीक है, 15%। अब फिर से ध्यान से सुनो, क्या बोलना चाह रहा था मैं। जैसे 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 किया, डिवाइडेड बाई 12,000 किया, उस वैल्यू को मैं कहां लिखूंगा? क्या डिनोमिनेटर में लिखता हूं क्या? नहीं, न्यूमरेटर में। 2.5 डिनोमिनेटर में है, मतलब न्यूमरेटर डिवाइड बाई क्या करेंगे? डिनोमिनेटर। समझे कि नहीं? कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, समझ में आया ना? फिर से एक बार बता देता हूं, 4,500 मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइड बाई 12,000। ठीक है, जो भी आएगा उसको फिर से डिवाइड करूंगा और हमारा आंसर आ जाएगा 15%। कोई कंफ्यूजन की बात? कैसे कैलकुलेटर हैंडल करना है? तो अपना रेट आ जाएगा आपका 15%। कोई कंफ्यूजन की बात? किसी को भी जरा सा भी दिक्कत है? चलो इसको लिख लो यार, नहीं तो एक बार लिख लो, फिफ्थ नंबर को लिखो, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा कॉन्सेप्ट में आओगे। क्या दिक्कत है? तो शॉर्टकट सही है ना? ठीक। नहीं, वही कैलकुलेटर ही सबसे ज्यादा इजी है, फट से हो जाएगा। ऑल क्लियर? हाँ हाँ। हाँ, एग्जाम में इतना नहीं लिखना हो, तो समझाने के लिए कि चीजें क्या हो रही है, बाकी तो सब तुम्हारे माइंड में चलेगा। बाकी अभी थोड़ा अगर लिखने की रिक्वायरमेंट है तो लिखो, क्योंकि अभी अपना स्टडी पीरियड है, अभी लर्निंग पीरियड है। एक्सपर्ट हो जाओगे उसके बाद तो फिर जान लो। आगे बढ़े? लिख लिए? ये बहुत ही इजी और प्यारे क्वेश्चन है। ये कहाँ गया?
चलो भाई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करो, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, आपका टाइम निकालना है। बाकी लोग, हाँ आई हमारा 2500 पूरा टोटल है ना, इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट, सेम कॉन्सेप्ट, बस रेट की जगह मुझे क्या निकालना है, टाइम। बी फॉर बॉल, ठीक, हाँ ठीक, बी। 6 नंबर का आंसर बी आया कि नहीं भाई सबका? किसका भी नहीं आया तो मेरे को प्लीज बताएंगे अभी तुरंत। पूरा हो गया ना? 6 नंबर क्वेश्चन की ऐसा पर्सन जिससे ना बना हो, इनसे बना क्या, बन गया? तुमसे बना क्या, बन गया ना? नहीं बना? बना? बना रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू पुट करो, मीका से बना? नहीं नहीं, पॉइंट में नहीं आएगा, चलो करके बताएं। खुद से बनाया, उधर हो गया, नहीं हुआ? चलो देखते हैं, ध्यान दो भाई ध्यान दो, चलो आ जाओ वापस आ जाओ, हाँ प्लीज फोकस करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, प्लीज डिस्कस ना करो अब। प्रिंसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है, 10,000। सिंपल इंटरेस्ट मेरा 2500। रेट मुझे दिया 12.5%। अगर पर एनम नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो पर एनम एज्यूम करेंगे। टाइम मुझे निकालना है, अब ध्यान दो, मेरा एक ही फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। सिंपल इंटरेस्ट कितना, 2500 है, प्रिंसिपल वैल्यू 10,000 है, रेट 12.5% है, टाइम मुझे फिलहाल मुझे नहीं पता है, और 100। अब सेम बेसिक चीज है जो हमने पहले किया, 100 को ट्रांसफर करेंगे, ये दिमाग में चलना चाहिए। अब 2500 को 100 से सीधा मल्टीप्लाई करूंगा, फिर जो भी 10,000 है जो कि न्यूमरेटर में, उसको ट्रांसफर करूंगा, 10,000 से डिवाइड करना पड़ेगा, फिर जो भी आएगा उसको 12.5 से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना तुमको कैलकुलेटर से करना है, ठीक है? बन जाएगा, आ रहा है आंसर, आ गया सबका, आया आंसर? क्या गलत था? अच्छा रेट गलत लिख लिए थे, कोई बात नहीं, ऑल क्लियर? किसी को भी जरा सा भी दिक्कत, आगे बढ़ूं? चलो ओके, अब ये बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, 3 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, तो जिसमें से मैं सबसे इजी क्वेश्चन पहले ले लेता हूं, ठीक है? वैसे तो दोनों इजी है, सबसे इजी क्वेश्चन 10 नंबर ले लेते हैं पहले। हाँ हाँ, नहीं अभी आ रहे हैं ना, आ रहे हैं, बस 2 मिनट। हाँ 10 पहले बना लो, 10 का आंसर बताओ, बाकी लोग। ये एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट, प्लीज नो डिस्कशन, थोड़ी देर रुक जाओ, बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ 15 ईयर, सी आंसर। नहीं ऐसे बिना प्रिंसिपल के बताओ ना, अपन एक्सपर्ट लोग हैं। पी हाँ जैसा भी लो, 100 ले लो, चलो 100 ले लो, बता दे। ध्यान से सुनो, इधर ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये फाइनल एग्जाम में तुम्हारे लिए बड़ा मुश्किल से 1 सेकंड 2 सेकंड 5 सेकंड तो बहुत ज्यादा हो गया, छोड़ो, इधर आ जाओ, प्लीज फोकस करेंगे। प्रिंसिपल वैल्यू मेरा जो है डबल हो रहा है, कब डबल हो रहा है? 10 साल में डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे जो इंटरेस्ट आ रहा है वो कितने का आ रहा है, प्लस पी का आ रहा है, कोई कंफ्यूजन की बात? प्रिंसिपल वैल्यू डबल कब होगा, जब इंटरेस्ट मेरा पी के इक्वल होगा, समझी कि नहीं यार? नहीं समझी, कोई बात नहीं। 100 रुपए तू किसी को दी, ठीक है, अब वो 100 रुपए तुमको वापस करता है विद इंटरेस्ट 100 रुपए, इंटरेस्ट भी 100 रुपए दिया, तो डबल हुआ कि नहीं पैसा?
है ना। तो जो डबल अमाउंट, वो डबल जो पैसा है वो अमाउंट है तुम्हारा, है ना। तो यहां पे ध्यान दो, उसने क्या बोला क्वेश्चन में, जो प्रिंसिपल वैल्यू डबल हो रहा है कितने साल में, 10 साल में, मतलब उसको इंटरेस्ट कितना मिला है, प्रिंसिपल के इक्वल ही मिला है, प्लस भी मिला है, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। थोड़ी देर पहले मैं तुमको बोला था, अगर ये ट्रिपल होगा मतलब मुझे क्या चाहिए, फिर से प्लस पी चाहिए, कोई कंफ्यूजन की बात। और एक चीज मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, सिंपल इंटरेस्ट में जो इक्वल इंटरवल में इक्वल इंटरेस्ट बनता है, पहला हमारा जो कॉन्सेप्ट लिखा है वो नोट में, समझे कि नहीं। तो फिर कितना साल लगेगा, टोटल कितना साल लगा, समझे कि नहीं, कोई कंफ्यूजन की बात, एकदम क्लियर, समझ में आया कि नहीं, ऑल क्लियर, ठीक। ये क्वेश्चन तुम्हारा फाइनल एग्जाम में, अब तो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा है। चीजें क्लियर समझ में आई। ऐसा क्वेश्चन अभी और आएगा ना आगे कुछ समय बाद। इंग्लिश में क्या बोला गया है, वर्ड्स जो क्या बोले उसको एकदम अच्छे से पकड़ना, ठीक है। ये पूरा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। चलो, अब दो क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं अपन। 3 क्वेश्चन बचा है क्या, ओके चलो पहले 7 और 8 को देखते हैं। ओके, हाँ चलो भाई, 7 नंबर क्वेश्चन फोकस करते हैं, ट्राई करोगे। चलो 7 और 8 को, तुम्हारे पास 2 मिनट का टाइम है, बढ़िया से ट्राई करो, सुकून के साथ, अच्छे से समय दो। हो गया क्या, लविश सर आ जाएंगे ना, टाइम एकदम कम है, 37 हो गया। कौन सी क्लास, अच्छा सीए फॉन्ट, नहीं नहीं अभी होगी होगी, हाँ। ये बच्ची तो तुम लोग के साथ थी ना, अभी जो आई थी, हम्म, वो सीए करूंगी बोल रही क्या, तो मैथ्स में कैसे नहीं है, ठीक है। आया, एक ही बार सॉल्व करो ना, ज्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं बताऊंगा ही, है ना। चलो 7 नंबर क्वेश्चन आ जाओ यार वापस, 7 नंबर क्वेश्चन फोकस, बन गया। चलो 8th नहीं बना, उसको भी बता देते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे यार, आ जाओ प्लीज। प्रिंसिपल वैल्यू कितना है, 8500, अमाउंट कितना है, 10200, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 10200 माइनस 8500, कितना आ रहा है भाई, कितना, 1700, कोई कंफ्यूजन की बात, ठीक है। रेट मुझे कितना दिया हुआ है, 12.5%। अब मेरे पास एक प्यारा सा फॉर्मूला है, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, 1700, प्लीज प्लीज फोकस, 1700, पी की वैल्यू कितना है, 8500, रेट मुझे 12.5, टाइम प्लीज थोड़ा सा शांत रहोगे, टाइम कितना दिया हुआ है, नहीं दिया है, डिवाइड बाई 100,
सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, फटाफट सॉल्व करो यार। 1700 को पहले मल्टीप्लाई करो 100 के साथ, डिवाइडेड बाई करो 8500, और जो भी आएगा उसको 12.5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, हाँ आंसर आएगा 1.6 ईयर। कहीं पे मैच कर रहा है कि 1.6 ईयर? नहीं, लेकिन एक खास बात ध्यान देना कि यहाँ पे 1 ईयर 7 मंथ दिया हुआ है, तो कोशिश करो 1.6 ईयर को कंप्लीटली ईयर और मंथ में कन्वर्ट करने के लिए। तो क्या करेंगे, एक साल में आजकल कितने मंथ होते हैं? 12। ठीक है, 12 मंथ। तो 1.6 ईयर में कितने मंथ होंगे भाई? मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, करो ना मल्टीप्लाई। 19.2, तो 19 मंथ, और ये जो कुछ दिन है उसको 0.2 में दे दिया, तो ये कुछ दिन को छोड़ दो, ले आओ 19 मंथ। क्या 19 मंथ को 12 प्लस 7 लिख सकता हूं क्या? नहीं लिख सकता। हाँ, तो 12 मंथ, 12 मंथ में क्या कितना ईयर हो जाता है? 1 ईयर और 7 मंथ। कोई कंफ्यूजन की बात? एकदम क्लियर है कैसे सॉल्व होगा? ये बढ़िया क्वेश्चन है, अगर सीए में इस लेवल का क्वेश्चन डेफिनेटली आना चाहिए, जिसमें थोड़ा बच्चा सोचे। आगे बढ़े, आगे बढ़े, हो जाएगा। कोई लिख रहे क्या? चलिए कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है हल्का सा, बाकी सभी क्वेश्चन इजी रहेंगे। अच्छा एक चीज देख लो, ये 8th नंबर क्वेश्चन में, सम रिक्वायर्ड टू अर्न अ मंथली इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट किसमें कमाऊंगा? प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर कमाऊंगा, है ना? तो यहां पे जो सम बोला गया है इसका मतलब किसकी बात कर रहा है? प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं। अच्छा दूसरा इंपॉर्टेंट बात, मंथली इंटरेस्ट बोला है, अ मंथली इंटरेस्ट, तो टाइम कितना होगा? 1 मंथ। अ मंथली इंटरेस्ट कितना मिला तुमको? 1200, तो टाइम कितना में होगा तुम्हारा? 1 मंथ, है ना, 1 मंथ। टाइम आपका हो जाएगा अ मंथ, 1 मंथ। ठीक है, चलो इंटरेस्ट कितना आ रहा है आपका? 1200, 1200। रेट तुम्हारा है 18% पर एनम, लेकिन मेरे को तो मंथ में लग रहा है ना भाई। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, 18% को किसमें कन्वर्ट कर दूं? मंथ में। तो 18 डिवाइड बाई क्या कर दूंगा? 12% पर मंथ। कोई कंफ्यूजन की बात? टाइम मेरा 1 मंथ है वो पूरा क्लियर, अब सब चीज मंथ में कन्वर्ट हो गया। 18%, हाँ एक ही मतलब है ना। ठीक है, अब इधर ध्यान दो भाई, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब सॉल्व कर लेंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट फॉर्मूला सेम रहेगा, एस आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। 1200, पी की वैल्यू नहीं पता है, रेट मेरा 1 मंथ है, सॉरी रेट मेरा 18 डिवाइड बाई 1200 है, 12%। ठीक है, तो हाँ 18 डिवाइड बाई 12, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाई 1 मंथ, और डिवाइडेड में अपन 100 करते हैं, वो कोई कंफ्यूजन की बात? ठीक है, चलो अब क्या करते हैं, 1200 को सीधा 1200 साइड ट्रांसफर कर दें। ठीक है, और ये 18 मल्टीप्लाइड बाई 1, 18p हो जाएगा। सॉल्व करेंगे और आंसर आ जाएगा आपका 80,000। थैंक यू, थैंक यू। देख लेना सबको पूर पाएगा कि नहीं। चलो जितने का हो दे दे। कितना आया भाई? कितना आया? 80,000 आया कि नहीं सबका? 12,000 को डिवाइड मल्टीप्लाई करो, 12,000 से डिवाइड बाई 80 करो, 18 करो। आया 80,000, सभी का 80,000 आया। हो गया।
हो गया। ये तो है भी है बड़ा चैप्टर। अभी तो कुछ नहीं पढ़े इसमें। लास्ट क्वेश्चन 9 नंबर बचा है, पढ़ाऊं कि उसके लिए अभी पढ़ा दें? चलो 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 चलो, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन, बस ये थोड़ा सा ही है। अगर सबसे बन गया होगा तो भी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। बड़ा क्वेश्चन है। हाँ प्लीज फोकस फोकस फोकस। ओके फोकस करो भाई इधर। क्या पूछा है क्वेश्चन में? अब पहले देखो क्वेश्चन को पढ़ो तो एक बार साथ में पढ़ते हैं। अ सम ऑफ मनी अमाउंट टू, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो रहा है? अमाउंट में कन्वर्ट होता है। और अमाउंट में क्या क्या होता है? प्रिंसिपल और सिंपल इंटरेस्ट होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं। तो सम ऑफ मनी जो है अमाउंट में कन्वर्ट हो रहा है, और 2 साल का अमाउंट होता है 6200, कोई कंफ्यूजन की बात। और 3 साल का अमाउंट होता है 7400। ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल एंड रेट, और हमको प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन अगेन? अब इसको डायरेक्टली ऑप्शन चेक कर सकते हैं हम लोग। और पहला ऑप्शन अगर लूं तो प्रिंसिपल वैल्यू कितना हो जाएगा 3800, रेट कितना हो जाएगा 31.58, और टाइम कितना होगा? ऑप्शन चेक करने के लिए मैं 2 ईयर ले लेता हूं। ठीक है। और जो भी इसका इंटरेस्ट आएगा उसका मैं अमाउंट बनाऊंगा, कैसे? प्रिंसिपल को ऐड करके। अगर वो 6200 के आसपास आ जाता है या एग्जैक्टली आ जाता है तो वो मेरा आंसर होगा। ट्राई करके देखो, जस्ट ट्राई। नहीं जैसा भी वो भी इजी है जो तुम के हो। हाँ पर नहीं, वो बहुत लंबा है थोड़ा। फिर ऑप्शन ए ही आंसर है। समझ में आएगी नहीं? ऐसे आपको सॉल्व करना, नहीं समझ में आया? आप बताओ इंटरेस्ट कितना आ रहा है इसका। इंटरेस्ट निकालो कैलकुलेटर से जल्दी, पीआरटी अपॉन 100। इंटरेस्ट बताओ कितना आ रहा है, फॉर्मूला लगाओ पीआरटी अपॉन 100। कितना आ रहा है? 2400 आया कि नहीं? अरे पीआरटी अपॉन 100, 3800 मल्टीप्लाई 31.58 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 100 किए, कितना आया? 2400 आया। अब अमाउंट क्या हो जाएगा आपका? प्रिंसिपल वैल्यू 3800 प्लस 2400 कितना आ रहा है? 62। तो ये पहला ऑप्शन हमारा आंसर है। मोर कंफर्मेशन के लिए 7400 को भी चेक कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मोर कंफर्मेशन, मोर कंफर्मेशन। ठीक है चलो, ऑल क्लियर। छुट्टी। चलो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये 10 क्वेश्चन कल फिर से मैं सॉल्व करवाऊंगा, लेकिन वो पूरा क्वेश्चन तुम लोग बड़ा मुश्किल से 5 मिनट में सॉल्व करोगे। ठीक है, या फिर उससे कम समय में, तो प्रैक्टिस करके इसी क्वेश्चंस को आएंगे। मैं मिनिमम टाइम दूंगा, कितने लोगों से कितना क्वेश्चन होगा फिर देखेंगे अपन। ठीक है, क्योंकि अपने को स्पीड भी बढ़ाना है। ठीक है, केवल क्वेश्चन सॉल्व करने से उतना फायदा नहीं होगा फाइनल एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़े। मतलब छुट्टी करें? लिख लिया क्या?